दोस्तों, हरसिमरत कौर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का कैबिनेट छोड़ दिया और इसके पीछे वो ये बोलती हैं कि मैं किसानों की बेटी हूं और उनके हक में मैं इस पद को छोड़ती हूं क्योंकि जो बिल लाया जा रहा है वो किसानों को अपोज करता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा झूठ है हमारे देश का और ये दिखाता है कि हमारी देश की राजनीति कितना नीचे गिर चुकी है आज की डेट में। इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूं और उससे पहले एक बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, हम सब बोलते हैं किसान गरीब है, हम सब जानते हैं किसान गरीब है, लेकिन क्यों गरीब है ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात सुनिए आप। देखिए, अगर कोई किसान है, मान लीजिए उसका 1 कुंटल आलू या गेहूं हुआ है, तो वो उसको कहां जाके बेचेगा? उसको सिर्फ एक ही जगह जाना है, उसको मंडी में जाना है, एपीएमसी मंडी में, और वहां वो उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। ये हमारे देश के कानून है और ये कानून हमारे देश की राज्य सरकार बदलती नहीं है। जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। 2002 से सरकार ट्राई कर रही है, आज अचानक नहीं हुआ है। ये 2002 से सरकार ट्राई करी। 2002 में एपीएमसी एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट निकाला गया कि भाई इस प्रकार से हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें रिफॉर्म लेके आओ किसानों के लिए, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती। हालांकि इसमें कर्नाटक काफी आगे है, वो अपने किसानों के लिए रिफॉर्म लेके आते हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार की गुलामी है कि अगर मैं किसान हूं और मैं अपनी उपज है मेरी, तो उसको मेरे को जाके सिर्फ मंडी में बेचना है, मैं किसी से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो ये बिल बहुत ही सिंपल अक्षरों में, बहुत ही सिंपल आपको तरीके से बताऊं तो ये बिल सिर्फ इतना है कि जो किसान है वो अपना जो प्रोड्यूस है वो जाके किसी को भी बेच सकता है। वो चाहे जाके एपीएमसी मंडी में बेचे या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट को बेचे जो कि चाह रहा है कि भाई ये किसान मेरे को इतना सारा इतनी उपज दे और उसके बदले वो उसको उतना रुपया या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे या फिर जब उपज हो जाए उसके बाद दे। दोस्तों, जब तक भारत देश में एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री नहीं घुसेगी तब तक हमारा किसान कैसे अमीर हो सकता है बताइए? जब तक उसको ये गुलामी करनी पड़ेगी कि भैया मैं कुछ उगा रहा हूं तो मैं सिर्फ यहीं पे बेचूंगा, एपीएमसी मंडी में जाना है मेरे को, मैं किसी कॉर्पोरेट से कोई समझौता नहीं कर सकता, तो कैसे हमारा किसान अमीर होने वाला है? अब बात करते हैं हरसिमरत कौर जी की। ये क्यों अपोज कर रही हैं जब किसानों का भला हो रहा है? दोस्तों, किसी का भला हो रहा है तो अभी यहां पे कुछ ऐसा एक छोटा सा वर्ग है जिसका नुकसान भी हो रहा है, और वो वर्ग कौन है? बिचौलिए। अब आप सोचिए, सिर्फ पंजाब में ही क्यों हो रहा है? जो बिल आ रहा है वो तो संपूर्ण भारत के लिए आ रहा है, सिर्फ पंजाब में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे बिचौलियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, अगर ये बिल किसानों के हित में नहीं होता सही में, तो ये किसान जो पंजाब में किसानों की संख्या वो 18 लाख है। हमारे पूरे भारत में करोड़ों के हिसाब से किसान है। ये सब के सब खड़े हो जाते और ये बिल वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाता। लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। पंजाब में बिचौलियों की संख्या ज्यादा है, वहां पे कुछ 25 से 30 हजार बिचौलिए हैं, और ये बिचौलिए होते हैं, इनका जो सरकार के साथ मेलजोल होता है वो अच्छा खासा होता है, इन्फ्लुएंस अच्छा होता है। तो ये सीधे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनसे उनके सामने अपने प्रस्ताव रखते हैं कि भाई इसको खत्म मत करो, हमारा जो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हमारा 2.5% कहां जाएगा? 2.5% मिलता है इनको। अगर कोई भी फार्मर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें 2.5% इन बिचौलियों को मिलता है बिना कुछ करे। आप सोचिए, फसल जो है किसान की उसको प्रोसेसिंग करनी है कॉर्पोरेट्स ने, और ये बिचौलिए बीच में पैसा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान बेचारा डायरेक्टली जाके कॉर्पोरेट से समझौता नहीं कर सकता। और अब जब ये बिल ये पूरे भारत में जब लागू हो जाएगा तो कुछ सालों के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जो कॉर्पोरेट है वो किसान के खेत में आके उसका प्रोड्यूस लेके जाएगा। तो दोस्तों, हरसिमरत कौर जी ने किसानों की बेटी होके बिचौलियों के लिए काम किया है, इन्होंने किसानों के लिए काम नहीं किया है। इस बात को हमें संपूर्ण भारत को बताने की जरूरत है और इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, आगे बढ़ाइए। दोस्तों, किसानों की हालत बहुत बुरी है, सही बात है, लेकिन ये बुरी इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये रिफॉर्म नहीं लेके आना चाहते, ये किसानों को दबा के रखना चाहते हैं। और सेंटर ने काफी सालों बाद 2002 के बाद अब 2020 में ठान ही लिया है, जब ये कोरोना वायरस का टाइम आया, कि भाई हम आदेश देंगे सरकार को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट ढंग से काम नहीं करे तो फिर आदेश निकलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया, शायद आर्टिकल है हमारा संविधान का 262 या 63 के अंतर्गत सेंटर जो है 52 51 या 52 के अंदर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है सेंटर द्वारा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बताइए हरसिमरत कौर जी किसान की बेटी है लेकिन काम बिचौलियों के लिए कर रही हैं। वो उनका जो वर्चस्व है जो बिचौलियों का वो गवर्नमेंट में काफी ज्यादा होता है और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्डिनेंस है। दोस्तों, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक इंडस्ट्री बन जाएगी। अभी हमारा एग्रीकल्चर किस नजरिए से देखा जाता है कि एग्रीकल्चर से हमारे देश के लोगों का पेट भरता है। जिस दिन इसको इंडस्ट्री की नजर से देखना शुरू कर दिया जाएगा, उस दिन किसानों की जो संपन्नता है वो बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको पसंद आई है तो वीडियो शेयर करिए और ऐसे ही द भारत रिपोर्ट के साथ बने रहिए। और यूट्यूब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके हमको यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।